यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे सेफ्टी में कौन सा कोर्स करना चाहिए, हेल्थ सेफ्टी में कौन सा कोर्स करना चाहिए या फायर सेफ्टी में कौन सा कोर्स करना चाहिए, दोनों बातें आज आपके से शेयर करूंगा और मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसके आधार पर आप इसका सिलेक्शन कर सकते हैं कि वास्तव में आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात कर लेता हूं, हेल्थ एंड सेफ्टी की बात कर लेता हूं। अगर आप एक एचएससी ऑफिसर बनना चाहते हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो ये डिसीजन लेना बहुत ही जरूरी है कि आपको नॉर्मल डिप्लोमा करना है कि एडवांस डिप्लोमा करना है, कि आपको मैनेजमेंट डिप्लोमा करना है, या फिर आपको पीजी डिप्लोमा करना है, या इंजीनियरिंग डिप्लोमा करना है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये 5 तरह की चीजें हैं, 5 तरह के अलग अलग लेवल के कोर्सेज हैं। ठीक है, जो बिल्कुल शुरुआती दौर से शुरू होते हैं। अब यहां पे सवाल पैदा होता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो देखो, इसके 3 क्राइटेरिया हैं। पहली क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं, तो अगर वो है एजुकेशन, तो ये 5 कोर्सेज जो हैं इनको डिवाइड किया गया एजुकेशन पे। यानी अगर आप 10वीं की पढ़ाई पास कर लिए हैं तो आप सिर्फ, आपके लिए एक कोर्स एलिजिबल है, आप एक कोर्स कर सकते हैं, वह जो है आप लेवल 3 तक का आप डिप्लोमा कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप जो है 10वीं पास के अलावा आपने और आगे की पढ़ाई किया है, यानी आपने 12वीं भी पास कर लिया है, तब आपके पास ऑप्शन आ जाता है, 3 कोर्स का ऑप्शन आ जाता है। यानी 3 कोर्स आप कर सकते हैं, एडवांस लेवल का भी कर सकते हैं, मैनेजमेंट का भी कर सकते हैं, और आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं। तो ये कोर्स, 3 कोर्स का ऑप्शन आ गया। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन हैं तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन हैं और फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, स्थिति ठीक है, तो आपको पीजी कोर्स के बारे में और इंजीनियरिंग कोर्स के बारे में सोचना चाहिए। तो ये रहा एजुकेशन का लेवल। तो पहला जो आप डिसीजन लीजिए वह एजुकेशन के आधार पे। अब तक आप समझ गए होंगे, और ठीक यही सिचुएशन आपका फायर एंड सेफ्टी में भी चलेगा। फायर एंड सेफ्टी में भी 10वीं के बाद से आप कर रहे हैं तो भी उसके लिए एक कोर्स के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। 10+2 पे हैं तो आपको 3 कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर ग्रेजुएशन है तो लगभग सारे कोर्स के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, सारा कोर्स आप कर सकते हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं दूसरा लेवल क्या है। अगर हम हेल्थ एंड सेफ्टी की बात करें तो जैसे हेल्थ एंड सेफ्टी की बात आती है तो गल्फ देशों में जॉब की बात आती है, ठीक है, या बाहर के देशों में बात आती है। तो दूसरा आपको जो कंसीडर करना है, एजुकेशन तो आपने अब तक समझ लिया कि आपका जो भी एजुकेशन है उसके आधार पर। अब दूसरी बात जो मैं बताऊं वो बात है आपकी लैंग्वेज की। अगर हेल्थ सेफ्टी में आप हैं तो आपकी जो लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, यानी भाषा। तो देखिए, आपकी भाषा जो भी हो, हिंदी हो, भोजपुरी हो, बांग्ला हो, पंजाबी हो, ठीक है, कुछ भी हो, मलयालम हो, कोई भी भाषा, लेकिन इसके साथ अगर हेल्थ एंड सेफ्टी में है तो इंग्लिश कंपलसरी हो जाता है। अब इंग्लिश कंपलसरी होने का भी कारण है। अब कंपलसरी होने का मतलब कि आपको इंग्लिश भाषा की का ज्ञान होना चाहिए, कि जानकारी आपको होना चाहिए, क्योंकि आपसे जो लोग मिलने वाले हैं वो सभी लोग इंडिया के नहीं होंगे। अगर मैं इंडिया की ही बात करूं कि कुछ ऐसे जगह हैं, जैसे केरला की बात कर लेते हैं, साउथ की बात कर लेते हैं, तो यहाँ हिंदी समझ में तो आता है, लोग बोलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो बातें होती हैं, अगर आपको इंग्लिश आती है तो बहुत ही बेहतर होगा। ठीक है, अगर वही चीज अगर बाहर आप मूव करते हैं तो वहां पे अलग अलग देशों के लोग होते हैं, जैसे कोई अमेरिकन होगा, कोई कनेडियन होगा, कोई अफ्रीकन होगा। तो ये लोग किस में कम्युनिकेट करेंगे भाई, हम तो उनका लोकल लैंग्वेज नहीं जानते, वो हमारा लोकल लैंग्वेज नहीं जानते। तो हमें क्या करना होगा कि उस भाषा को सेलेक्ट करना होगा जिस भाषा से पूरी दुनिया कनेक्ट होती है। और ये क्या है, केवल आपको लिखना, पढ़ना, समझना ये आना चाहिए। अगर आता है इंग्लिश में तो आप बेशक हेल्थ सेफ्टी में को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं किसी वजह से दिक्कत आ रही है कि हम इस चीज को नहीं कर पा रहे हैं या नहीं समझ में आ रहे हैं, तो बड़ी ईमानदारी के साथ आपको एक बार और विचार करना चाहिए कि अब क्या करें। सपोज करिए कि आप, हमको इंग्लिश नहीं आती है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो लैंग्वेज का जो एक कैटेगरी है, तो सीधा आप जो है फायर एंड सेफ्टी में मूव कर जाइए। सीधा फायर एंड सेफ्टी में आप मूव कर जाइए, वहां चले जाइए, वहां आपको रीजनल लैंग्वेज मिल जाएंगे। और जब आप जाएंगे तो आपको ये लोकल लैंग्वेज वाला कोई ना कोई बंदा जरूर मिलेगा जिसके साथ आपको रखा जाएगा। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन हमको मिल जाता है उसमें। तो ये दूसरा क्राइटेरिया हो गया लैंग्वेज के आधार पर। अब तीसरी बात मैं कर लेता हूं, जो तीसरी बात सबसे ज्यादा कंसीडर करने की जरूरत है
वो होती है सैलरी। अब देखो ये सैलरी के आधार पे अगर हम बात करें कि फायर सेफ्टी में और हेल्थ सेफ्टी में सैलरी किसकी ज्यादा होती है, अक्सर आप लोग पूछते भी हो कि सर सैलरी किसकी ज्यादा होगी। तो सैलरी का अगर हम ग्राउंड देखें तो बेशक इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, आपको हेल्थ एंड सेफ्टी में सैलरी आपको ज्यादा मिलती है। ठीक है, इसके कई वजह हैं, इसके लिए हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन आज जो मुख्य बात है उसको हम जान लेते हैं। तो हेल्थ एंड सेफ्टी में आपको सैलरी मिलती है। एक एग्जाम्पल की बात करता हूं कि अगर एक हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर 75,000 रुपए की सैलरी पाता है प्रति माह, तो अगर कोई फायर सेफ्टी ऑफिसर है तो उसको उसकी सैलरी मिलेगी 60,000 रुपए। यानी हमेशा उससे कुछ ना कुछ सैलरी कम होती है, लेकिन हाँ इतना ज्यादा भी नहीं होती है कि उस पे देखा जाए या आपको कोई कंसिडर करने की जरूरत है। सैलरी थोड़ी बहुत कम तो होगी। अब देखिए, अब इस सैलरी के आधार पे अगर आप डिसीजन ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको हेल्थ सेफ्टी में जाना चाहिए। अगर उसके बाद अगर ऑप्शन देखते हैं कि कुछ ऑप्शंस आप में आप सेट नहीं बैठ पा रहे हैं, तो बेशक आपको फायर सेफ्टी में जाना चाहिए। अब देखो ये 3 क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया मैंने एजुकेशन का बताया। एजुकेशन के आधार पर आप डिसाइड कर लीजिए कि आप हमें कौन सा कोर्स करना है, हाई स्कूल पे है, इंटर पे है और ग्रेजुएशन पर। तो हाई स्कूल पर आपको एक कोर्स मिलेगा, ठीक है, इंटरमीडिएट पे आपको 3 कोर्सेज मिल जाएंगे और ग्रेजुएशन है तो लगभग सारे कोर्स आप कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया। अब दूसरी बात भाषा हो गई, इंग्लिश कितना आता है इसको आप समझ लीजिए, क्योंकि ये बात सिर्फ आप ही समझ सकते हैं और आप ही बता सकते हैं, दूसरा कोई भी नहीं बता सकता। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए। तीसरी बात सैलरी को देख लीजिए। कई बार क्या होता है कि सैलरी को देख के ही बच्चे डिसीजन ले लेते हैं कि नहीं मुझे ये करना है, और इसके पीछे दूसरा रीजन वो नहीं जान पाते, जिसकी वजह से एक नहीं हमने हजारों की संख्या में लोगों को देखा है कि उन्हें आज भी नौकरी नहीं मिल पा रही है। वजह कि वह इंटरव्यू पास नहीं कर पाते हैं या फिर वो उसमें कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, जैसे पहली बार ही नेगेटिव असर चला जाता है और क्लाइंट उन्हें सेलेक्ट नहीं करता है। ठीक है, कंपनी उन्हें ऑफर नहीं करती है, बुलाती नहीं, तो ये दिक्कत होता है। हाँ, एक ऑप्शन जो आपने दूसरा सोचा कि भाई चलो सैलरी थोड़ी बहुत कम रहेगी बट मुझे काम करने का मौका तो मिलेगा, और जब आपको काम करने का मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से आप धीरे धीरे उन सभी चीजों को सीख जाएंगे। देखो कोई भी भाषा होती है, आप किसी बंद कमरे में बैठ के अगर आप सीखना चाहें तो शायद ये थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप अगर उसी में चले जाएं, उसी फील्ड में जाएं जहां पे बातें हो रही हैं, कम्युनिकेट किया जा रहा है, उसी भाषा में बातचीत की जा रही है, तो धीरे धीरे वो भाषा आप सीख जाते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर आप सपोज करिए गल्फ में आप अफ्रीकन अमेरिकन के बीच में आप रह गए, 6 महीना भी आप रह गए, तो समझ लीजिए कि आप 2 भाषाएं तो सीख जाएंगे, अफ्रीकन भी सीख जाएंगे, मतलब कम्युनिकेट में क्या बोला जाता है कैसे, वो धीरे धीरे बहुत सारी चीजें आप सीख जाते हैं। तो लैंग्वेज सीखने का यही एक तरीका होता है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि हम इसकी कोचिंग कर लेंगे, हम इसकी पढ़ाई कर लेंगे और अच्छा बेहतर कर लेंगे, तो बहुत बेहतर तो नहीं हो पाएगा। हाँ, कुछ बेहतर जरूर हो जाता है। तो जो मैंने आपको एक सजेशन दिया कि भाई इस हिसाब से आप अपने आप को डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, आपको हेल्थ सेफ्टी में जाना है या फायर सेफ्टी में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये सारी चीजें समझ चुके होंगे। 3 क्राइटेरिया जो है, इन 3 क्राइटेरिया को आप जरूर एक बार डिसाइड करिए, एक बार निर्णय लीजिए कि इस 3 क्राइटेरिया में आप कितना खरे उतरते हैं। पहला आप देख लीजिए आपका एजुकेशन, दूसरा देख लीजिए आपकी लैंग्वेज, और तीसरी बात देख लीजिए आपका सैलरी। इन तीनों चीजों को देखकर उसके बाद जो आप डिसीजन लेंगे ना सर, वो कोई आपको काउंसलर नहीं बताएगा, कोई भी व्यक्ति इस बात को नहीं बताएगा। ये सिर्फ डिसीजन आप ले सकते हैं, क्योंकि आपको बेहतर मालूम है कि आप क्या कर सकते हैं। वो ना तो मुझे मालूम है और न ही किसी थर्ड पर्सन को मालूम है। दूसरी गलती आपको कभी भी नहीं करनी है। दूसरी गलती क्या होती है कि कोर्स हमें करना है, हम लोगों से पूछते हैं कि हम क्या कर लें, हम क्या कर लें। अगर उनकी बात हम मान के किसी ने कह दिया कि हाँ भाई ठीक है मैनेजमेंट कर लो, किसी ने कह दिया नहीं एडवांस कर लो, वो तो अच्छा होता है, बेहतर होता है, लेकिन इसके पीछे की चीजों को वो नहीं बताते, क्योंकि उन्हें क्या मालूम। उन्हें तो आपने पूछा कि बेहतर क्या होगा तो वो बेहतर बता देते हैं, और उन्होंने भी सही बताया, गलत तो बताया नहीं, लेकिन आप उस पर कितने खरे उतरेंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं। तो जो पैमाना मैंने बताया, जो पैरामीटर मैंने बताया, इस पैरामीटर को अगर आप लेके चलते हैं तो आप कभी फेल नहीं होंगे, कभी आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
और दूसरी बात, कभी भी ऐसे कोर्स के पीछे मत भागिए जो 60 टर्म के कोर्स हैं, 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन के कोर्सेज हैं। इन कोर्सों के पीछे बिल्कुल मत भागिए, क्योंकि कंपनियां भी बहुत अच्छी तरह से जान चुकी हैं कि कौन रेगुलर मोड का कोर्स है, कौन डिस्टेंस मोड का कोर्स है, कौन यूनिवर्सिटी का कोर्स है और कौन पढ़ाई करके आया है। ये सारी कंपनी बखूबी जानती है, इंटरव्यूअर भी जानता है, हम उसे बेवकूफ नहीं बना सकते। ठीक है, तो आप उसी जगह पे भागिए, वहां पे जाइए जहां से आपको स्थिति बेहतर नजर आ रही हो कि यहां से हमको सारी चीजें मिलेंगी। क्योंकि जब आप बेहतर तरीके से सीख लेंगे तो निश्चित रूप से कंपनी आपको रखेगी और आप उस पर खरे उतरेंगे। लेकिन अगर केवल आपको किताबी ज्ञान हो जाता है या सर्टिफिकेट का ज्ञान हो गया कि हाँ फला जगह से मैंने ले लिया, इस यूनिवर्सिटी से ले लिया, यहां से ले लिया, वहां से मैंने, बेशक आपने सर्टिफिकेट ले लिया, मैनेज कर लिया, लेकिन देखो काम आपको माफ नहीं करेगा। जब काम की बात होगी, जब आपसे डिस्कशन होगा, जब आपसे इंटरव्यू होगा, तो निश्चित रूप से उस समय आपको परेशानी होगी और फिर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो इन सभी बातों को कंसीडर करते हुए, इन सभी बातों पे विचार करते हुए डियर स्टूडेंट्स, आप डिसीजन लीजिए और बेहतर डिसीजन आपका होगा, अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि सारे क्राइटेरिया आप जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे आपके कुछ प्रश्नों का जवाब लेकर के। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।